जय श्री महाकाल। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है? तो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो राजस्थान के राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। व्याख्या है, राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री की स्थिति वैसी ही है जैसी केंद्र पर प्रधानमंत्री की स्थिति होती है। वस्तुतः शासन संचालन का प्रमुख कर्ता धर्ता वही होता है। मंत्रिपरिषद का मुखिया होने के नाते समस्त सत्ता उसी में अंतर्निहित होती है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत के अनुच्छेद 164 के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 164 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। व्याख्या है, अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध है। अनुच्छेद 164(1) में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करेगा। तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। जो मंत्री हैं वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या रहते हैं? अपने पद पर बने रहते हैं। और राज्यपाल जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? राजस्थान का मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो राज्य का मंत्री जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। व्याख्या है, अनुच्छेद 164(2) के मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। किसके तहत? अनुच्छेद 164(2) के तहत। भारत के संविधान के किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद की एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत राज्य में राज्यपाल द्वारा मंत्री और पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? तो तीसरी अनुसूची के द्वारा। किसके अनुसूची के द्वारा? तीसरी अनुसूची के द्वारा राज्यपाल द्वारा मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। व्याख्या है, आर्टिकल 164(3) के किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले संविधान की तीसरी अनुसूची तहत राज्यपाल उसे पद की और गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। किसके तहत? अनुच्छेद 164 में क्या दिया गया है कि राज्यपाल उसे गोपनीयता की पद की शपथ दिलाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा? उसका 6 माह के भीतर निर्वाचन किया जाएगा। कि अगर कोई व्यक्ति है जो राज्य का मंत्री बनाया जाता है और राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर उस निर्वाचन किया जाएगा। नेक्स्ट व्याख्या है, अनुच्छेद 164(4) के तहत किसी मंत्री के लिए 6 माह में राज्य विधानमंडल का सदस्य होना क्या है? अनिवार्य है। किसके तहत? अनुच्छेद 164(4) के तहत। मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते निम्न में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो राज्य विधानसभा के द्वारा। किसके द्वारा? राज्य विधानसभा के द्वारा मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते निर्धारित किए जाते हैं। और मंत्री परिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। तो इसके वेतन और भत्ते भी कौन निर्धारित करेगा? राज्य विधानसभा निर्धारित करती है। व्याख्या है, अनुच्छेद 164(5) के तहत मंत्रियों के वेतन और भत्ते राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा उधारित किए जाते हैं। जब तक ऐसा न हो तब तक ऐसे होंगे जो द्वितीय अनुसूची में भी निर्दिष्ट हों। नेक्स्ट है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। तो संविधान में अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं। तो 167 में क्या है? मुख्यमंत्री के कर्तव्य निर्धारित हैं। व्याख्या है, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्य पहला है, वह राज्यपाल को प्रशासन संबंधी निर्णयों, विधि निर्माण संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में संसूचित करेगा।
सेकंड है यदि राज्यपाल प्रशासन संबंधी जानकारी मांगता है तो उसे मुख्यमंत्री को देना होगा। थर्ड है यदि किसी विषय पर किसी मंत्री ने मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना कोई निर्णय ले लिया है तो मंत्रिमंडल के समक्ष लिए गए उस निर्णय को मुख्यमंत्री द्वारा रखा जाना उसका कर्तव्य होगा। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसमें सही होगा। फर्स्ट होगा मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करेगा। तो ये भी कथन क्या होगा सत्य होगा कि मुख्यमंत्री राज्य के जितने भी कार्य होंगे और जितने भी निश्चय होंगे वो राज्यपाल को संसूचित करेगा, मतलब इसके बारे में उसको बताएगा। सेकंड है मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्थापनों के बारे में राज्यपाल को संसूचित करेगा। ऑप्शन नंबर सी है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। किसकी परिषद में भाग लेता है? मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर डी है मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्री ने परिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है सही है। नेक्स्ट है राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य हो सकते हैं? तो राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने प्रतिशत? तो 15% अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। किसमें? राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 15% हो सकते हैं। व्याख्या है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 164(1) क में उपबंधित किया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं राज्य विधानसभा की सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अर्थात राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिकतम 30 जिसमें 29 मंत्री एवं एक क्या होगा मुख्यमंत्री होगा और न्यूनतम कितने होंगे 12 जिसमें 11 सदस्य एवं एक क्या होगा मुख्यमंत्री होगा। तो अधिकतम कितनी संख्या होगी? अधिकतम 30 संख्या होगी जिसमें क्या होगा 29 + 1 का क्राइटेरिया रहेगा और न्यूनतम कितनी सदस्य संख्या रहेगी 12 जिसमें 11 सदस्य एवं एक मुख्यमंत्री रहेगा। और टोटल प्रतिशत की बात करें तो कितना होगा 15%, अधिक से अधिक 15% रहेगा, 15% से अधिक नहीं रहेगी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद यह उल्लेख किया है कि किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं रहेगी? तो अनुच्छेद 164(1) क में क्या कहा गया है कि राज्य के मंत्रियों की सदस्य संख्या 15% से क्या नहीं रहेगी? अधिक नहीं रहेगी। अगर संख्या की बात करें तो 30 से अधिक नहीं रहेगी अधिकतम की, और न्यूनतम की बात करें तो 12 से कम नहीं रहेगी। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिक से अधिक कितने सदस्यगण हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 30 सदस्यगण हो सकते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया? तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 4 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। व्याख्या है राजस्थान में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन श्री मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री हैं, मोहनलाल सुखाड़िया। दूसरी बार श्री हरदेव जोशी, तीसरी बार भैरव सिंह शेखावत, चौथी बार भैरव सिंह शेखावत के समय लगाया गया है। तो राज्य में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन श्री मोहनलाल सुखाड़िया जिनका कार्यकाल था 1959 से 20/4/1967। दूसरी बार हरदेव जोशी के काल में 20/4/1977 से 20/6/1977 तक। तीसरी बार भैरव सिंह शेखावत के काल में 17/2/80 से 9/6/6/1980 और चौथी बार भैरव सिंह शेखावत में 15/12/1992 से 4/12/1993 के समय लगाया गया था। ज्ञातव्य है कि
प्रथम चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति, अस्पष्ट बहुमत के परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति शासन लगा था, जबकि अन्य तीनों विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया। तो प्रथम बार किस लिए लगाया गया था? प्रथम चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति के कारण लगाया गया। तो प्रथम जो है चुनाव में दुविधापूर्ण स्थिति के कारण प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। बाकी 3 बार विधानसभा में बहुमत सिद्ध न होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किसके काल में लगाया गया था? तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के काल में लगाया गया था। दूसरी बार हरदेव जोशी के काल में, पहली बार तो मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के काल में, फिर हरदेव जोशी के काल में, तीसरी बार भैरव सिंह शेखावत के काल में और चौथी बार भी भैरव सिंह शेखावत के काल में। प्रथम बार कब लगा था? प्रथम बार राष्ट्रपति शासन 1967 में लगाया गया था। दूसरी बार 1977 में लगाया गया था। तीसरी बार 1980 में लगाया गया था और चौथी बार 1992 में लगाया गया। तो प्रथम बार 1967 में, 10 साल बाद 1977 में, फिर 3 साल बाद 1980 में और उसके बाद फिर 1992 में लगाया गया था। राजस्थान में किन वर्षों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। 1967, 1977, 1980 और 1992 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। नेक्स्ट है, और प्रथम बार किसके काल में लगाया गया था? मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के काल में, दूसरी बार हरदेव जोशी के काल में, तीसरी बार भैरव सिंह शेखावत और चौथी बार भी भैरव सिंह शेखावत के काल में लगाया गया था। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत के कारण कब लगाया गया था राष्ट्रपति शासन? प्रथम राष्ट्रपति शासन जो अस्पष्ट बहुमत के कारण लगाया गया था। कब लगाया था? 1967 में। बाकी 3 बार कब लगाया गया, किस कारण से लगाया गया था? तो विधानसभा में अस्पष्ट बहुमत के कारण लगाया गया था। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जो है प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। टीकाराम पालीवाल दौसा राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो 1952 से 1952 तक रहे हैं। तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल है। जिसे हम निर्वाचित करते तो हम क्या करते हैं? उनका टीका लगाते हैं। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन है? टीकाराम पालीवाल है। नेक्स्ट है, कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दोनों के पद पर कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल जो है वो मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दोनों के पद पर रहे हैं। व्याख्या है, 17 दिसंबर 2018 को सचिन पायलट ने 17 दिसंबर 2018 को सचिन पायलट ने 5वें उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। कितने? 5वें। सचिन पायलट ने 5वें उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इनसे पहले 3 उप मुख्यमंत्री कांग्रेस की सरकार में और एक भाजपा की सरकार में बन चुके हैं। कांग्रेस में 1952 में टीकाराम पालीवाल तो प्रथम बार उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल। जय नारायण व्यास मंत्रिमंडल में बने थे। इसके बाद 1998 से 2003 तक चली अशोक गहलोत सरकार में बनवाली लाल बेरवा और कमला बेनीवाल हैं उप मुख्यमंत्री बनी हैं। वही भाजपा भैरव सिंह शेखावत के कार्यकाल में 1993 से 1998 में हरिशंकर भापड़ा उप मुख्यमंत्री बने हैं। वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी एवं प्रेमचंद जी बेरवा वर्तमान में उप मुख्यमंत्री हैं। और वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री का नाम है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस मुख्यमंत्री की काम चलाऊ सरकार केयर टेकर गवर्नमेंट के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो टीकाराम पालीवाल काम चलाऊ सरकार के विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। व्याख्या है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा में, किसमें? प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की सरकार के विरुद्ध पहला अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्तुतकर्ता इंद्रनाथ मोदी 10 अक्टूबर 1952 को किया गया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। और प्रस्तुतकर्ता किसने किया था? इंद्रनाथ मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कब? 10 अक्टूबर 1952 को किया था, जिसे क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया गया था। और ये कब पेश किया गया था? प्रथम विधानसभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट है, श्रीमती
श्री राजे राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री के मध्य रही हैं, तो 2003 से 2008 के मध्य क्या रही हैं, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं और ये प्रथम महिला थी राजस्थान की। व्याख्या है, झालरापाटन झालावाड़ विधानसभा सीट से चुनी गई श्रीमती वसुंधरा राजे जन्मदिन 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 दिसंबर 2003 को राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो ये कब मुख्यमंत्री बनी है, 8 दिसंबर 2003 को, जिनका जन्म दिवस कब आता है, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आता है। इनका कार्यकाल 8 दिसंबर 2003 से 12 दिसंबर 2008 तक बनी तथा मुख्यमंत्री के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल 13 दिसंबर 2013 से 16 दिसंबर 2018 तक रहा है। तो पहला कार्यकाल 2003 से 2008 तक, दूसरा 10 साल बाद 2013 से 2018 तक। 3 से क्या होगा, 13 होगा, 2008 से 2018 होगा। व्यक्ति समूह को इंगित कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही होगा। मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत। मोहनलाल सुखाड़िया, हरदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत ने 3 या इससे अधिक बार क्या ली है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले अशोक गहलोत तीसरे व्यक्ति हैं। पहले हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत भी 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जोशी कांग्रेस की तरफ से 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। वही भैरव सिंह शेखावत 1 बार जनता पार्टी और 2 बार भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान के मुख्यमंत्री पद संभाल चुके हैं। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद सर्वाधिक कार्यकाल पहले वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने हैं। सुखाड़िया 17 साल 1954 से 1971 तक और 4 बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। राजस्थान में सबसे अधिक 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो किसने ली है, मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है, तो हीरालाल देवपुरा का सबसे कम कार्यकाल रहा है। तो हीरालाल देवपुरा का सबसे कम अवधि का कार्यकाल रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में श्री हीरालाल देवपुरा 23/2/85 से 10/3/85 का कार्यकाल की सबसे कम अवधि मतलब 16 दिन हीरालाल जी देवपुरा ने 16 दिन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसमें सही होगा। जय नारायण व्यास एवं भैरव सिंह शेखावत जो है वो मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं। एक तो जय नारायण व्यास और दूसरे कौन से हैं, भैरव सिंह शेखावत है। तो जय भी क्या है, जय भी मतलब जय नारायण व्यास और भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री बनने से पहले मंत्रिपरिषद में नहीं रहे हैं। व्याख्या है, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में कैबिनेट मंत्री और बरकतुल्ला खान मोहनलाल सुखाड़िया सरकार में क्या रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं तथा मोहनलाल सुखाड़िया जय नारायण व्यास और टीकाराम पालीवाल के कार्यकाल में मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। पहले हरदेव जोशी, फिर भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद जगन्नाथ पहाड़िया और फिर शिवचरण माथुर है। तो हरदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत, जगन्नाथ पहाड़िया और फिर शिवचरण माथुर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, सही होगा। व्याख्या है, मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल 1954 से 1971 तक रहा है। बरकतुल्ला खान का कार्यकाल 1971 से 1973 रहा है। हरदेव जोशी का कार्यकाल 1973 से 1977 तक रहा है। भैरव सिंह शेखावत का कार्यकाल 1977 से 1980 तक रहा है। जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल 1980 से 1981 तक रहा है और शिवचरण माथुर का कार्यकाल 1981 से 1985 तक रहा है। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन सा मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान की विधानसभा का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है जगन्नाथ पहाड़िया मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राजस्थान विधानसभा के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट है, व्याख्या है, राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया ने 6 जून
1980 को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। इस समय पहाड़िया विधानसभा के सदस्य न होकर भरतपुर के बयाना क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री पर कार्यरत थे। बाद में 23 नवंबर 1980 को 23 नवंबर 1980 को भरतपुर जिले के वैरसू क्षेत्र में से उपचुनाव में वे विधायक चुने गए। उल्लेखनीय है कि छायावाद की ख्यातनाम लेखिका महादेवी वर्मा पर आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते 13 महीनों में पहाड़िया ने अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। तो महादेवी वर्मा पर टिप्पणी करने पर कौन से मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी? तो जगन्नाथ पहाड़िया को। किसको? जगन्नाथ पहाड़िया जी को। राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ। तो राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन 3 मार्च 1952 को किया गया। व्याख्या है प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार 3 मार्च 1952 से 31 अक्टूबर 1952 तक प्रथम विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास के चुनाव हार जाने के कारण श्री पालीवाल के नेतृत्व में सरकार बनी। पालीवाल मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1952 को त्यागपत्र दे दिया। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? तो राज्य में संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के समक्ष क्या लेता है? शपथ लेता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की शपथ दिलाता है तथा संसदीय सचिव नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? तो मुख्यमंत्री राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान व स्वयं समय निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद हैं? तो शारदा भार्गव राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद कौन है? शारदा भार्गव हैं। राजस्थान से अब तक 8 महिलाएं राज्यसभा पहुंची, जिसमें से पहली महिला राज्यसभा सदस्य शारदा भार्गव महिलाओं में सर्वाधिक 3 बार 1952, 1956, 1963 में तथा प्रभा ठाकुर 2 बार 2002 से 2008 में राज्यसभा पहुंची है। तो राज्यसभा की महिला सांसद कौन रही है? सर्वाधिक बार शारदा भार्गव रही हैं और दूसरे नंबर पर प्रभा ठाकुर जो 2 बार 2002 और 2008 में रही हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ये जो मुख्यमंत्री का पद नहीं है। मुख्यमंत्री का पद है मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष होगा, अंतर राज्य परिषद का सदस्य होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होगा। बाकी राजस्थान मानवाधिकार का आयोग का अध्यक्ष नहीं होता है। मुख्यमंत्री सलाहकार परिषद समिति का अध्यक्ष होता है, अंतर राज्य परिषद का सदस्य होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है। राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? तो राजस्थान में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो राजस्थान राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 के प्रावधानों की पालना में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पर्यटन सलाहकार समिति का गठन किया गया, जिसमें पर्यटन मंत्री उपाध्यक्ष और आयुक्त एवं निदेशक पर्यटन विभाग सदस्य सचिव होंगे। निम्न में से किस मुख्यमंत्री को डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? शिवचरण माथुर 23 फरवरी 1985 को डींग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। व्याख्या है 14 जुलाई 1981 को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में श्री शिवचरण माथुर सर्वसम्मति से नए नेता चुने गए, मुख्यमंत्री की शपथ ली। यह मंत्रिमंडल 1985 के चुनाव तक कार्य करता रहा, लेकिन डींग गोलीकांड के कारण 23 फरवरी 1985 को राज्यपाल ओम प्रकाश मेहरा को त्यागपत्र दे दिया।
कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। पहला है राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 3 मंत्री होंगे, कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होंगे, राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उपमंत्री नहीं है। मंत्रिपरिषद की संरचना संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 167 में उल्लेखित है। तो मंत्रिपरिषद की संरचना संबंधी प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 167 में उल्लेखित है। यह एक त्रिस्तरीय संगठन है जिसमें मुख्यमंत्री के अतिरिक्त कैबिनेट, त्रिस्तरीय संगठन जिसके अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट स्तर के इन मंत्रियों के समूह को मंत्रिमंडल के नाम से जाना जाता है। कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की सहायता हेतु राज्य मंत्री व उनकी सहायता हेतु उप मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र रूप से एक और या अधिक विभाग के राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है? तो भैरों सिंह शेखावत अपने संपूर्ण काल में किसी भी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है। व्याख्या है श्री भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल प्रथम कार्यकाल है 1977 से 1980, 1990 से 1992 और 1993 से 1998। भैरों सिंह शेखावत 2 बार 15 जुलाई 1980 को से 30 दिसंबर 1990 तथा द्वितीय बार 8 जनवरी 1999 से 2002 तक विपक्ष के नेता रहे हैं तथा 19 अगस्त 2002 से 21 जुलाई 2007 तक भैरों सिंह शेखावत भारत के 11वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पदेन सभापति रहे हैं। तो भैरों सिंह शेखावत 11वें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति भी रहे हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आसीन रहे हैं? तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर हीरालाल देवपुरा आसीन रहे हैं। तो विधानसभा के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन रहे हैं? हीरालाल देवपुरा, जो क्या है? मुख्यमंत्री रहे हैं राजस्थान के, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनका कार्यकाल सबसे कम अवधि का है। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री बने हैं। हीरालाल शास्त्री राज्य के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री C.S. वेंकटाचारी पहले हीरालाल शास्त्री 1949 से 1951 तक, फिर श्री S. वेंकटाचार्य 1951 से 1951 तक, श्री जय नारायण व्यास 1951 से 1952 तक, फिर टीकाराम पालीवाल 1952 से 1952 तक और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। श्री जय नारायण व्यास 1952 से 1954 तक एकमात्र मनोनीत व निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। तो अगर निर्वाचित मुख्यमंत्री की बात करें तो टीकाराम पालीवाल, और एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित दोनों हैं तो वो कौन होंगे? जय नारायण व्यास होंगे। राजस्थान विधानसभा में सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 के खंड 1 में वर्णित किसी निहरता से ग्रस्त हो गया या नहीं, तो वह प्रश्न विधानसभा अध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। सेकंड है, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, न तो एक सही है और न दूसरा सही है। व्याख्या, यदि प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 खंड 1 में वर्णित किसी निहरताओं से ग्रस्त हो गया है तो है या नहीं, तो वह प्रश्न राज्यपाल को विनिश्चित करेगा। कहाँ पर करेगा? राज्यपाल को विनिश्चित करेगा, निर्देशित किया जाए और विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। किसका? राज्यपाल का। ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा
और उसी राय के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट है राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय। सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग कार्यालय से आधिकारिक रूप से संबंध है? तो सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। तो राजस्थान में मंत्रिमंडल सचिवालय के निम्नलिखित में से किस विभाग कार्यकाल से आधिकारिक रूप से संबंध है? तो सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित है। मुख्यमंत्री सचिवालय CMO। राजस्थान में मुख्यमंत्री सचिवालय की स्थापना 1951 में हुई। इस सचिवालय का मुख्य कार्य यह देखना है कि मुख्यमंत्री द्वारा किए गए निर्देशों का पालन राज्य, संभाग, जिला प्रशासन द्वारा सही तरीके से हो रहा है या नहीं, लोगों की शिकायत को दूर करना, मुख्यमंत्री कोष का प्रयोग करना, मुख्यमंत्री के आश्वासनों की अनुपालना करना आदि महत्वपूर्ण कार्यों को देखना इस सचिवालय का दायित्व होगा। मुख्यमंत्री सचिवालय मुख्यमंत्री को राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रकार की सहायता प्रदान करेगा। कैसी? राजनीतिक एवं प्रशासनिक। मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख मुख्यमंत्री का सचिव होता है। सामान्यतः इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाता है।